नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसामूढं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आज क्या है? आज चतुर्दशी है और क्या है साथ में? मोक्ष कल्याणक है। भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक है। कब हुआ था पता है? कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है। अपन पुरानी बातों में जी रहे। लोग कहते हैं ना धर्म तो बहुत पुराना है। अरे तो पुराना है तो उसमें सच्चाई है और हम तो मना रहे हैं। अपन जितने पर्व त्योहार आदि मनाते हैं लोक में इधर उधर, वो सब किसके मनाते हैं? पुरानी बात की करते हैं। तो कितना पुराना है? कब गए थे पता है? भगवान ऋषभदेव मोक्ष में कब गए थे? मयंक है 84 लाख पूर्व तो उनकी आयु थी, लाइफ थी। लेकिन हम ये आपसे ही बोल रहे हो, वो यहाँ से पहले कितने साल पहले गए? वर्तमान जैसे महावीर स्वामी हैं 2500 साल पहले मोक्ष गए, राइट। उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान 1000 साल पहले मोक्ष गए। तो ऐसे जो ये भगवान हुए हैं आदिनाथ, वो मोक्ष में गए। वो कितने साल पहले गए थे? कितने साल पहले गए थे? असंख्यातों वर्षों पहले। असंख्यातों वर्ष भी कितने? एक कोड़ा कोड़ी सागर, पूरा चौथा काल, फोर्थ आरा जिसको अपन बोलते हैं, वो पूरा चौथा काल पहले चले गए थे वो। एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर में कितने साल होते हैं? असंख्यात वर्ष। तीसरे ही काल में चले गए थे, तीसरे काल के अंत में। जनरली क्या होता है? चौथे काल में मोक्ष जाते हैं। यह सुना होगा ना, चौथा काल। 6 काल सुने कि नहीं आशीष जी कभी? 6 काल होते हैं, 6 काल। उसमें से चौथे काल में क्या होते हैं? मोक्ष में जाते हैं। लेकिन ऋषभदेव भगवान को जल्दी थी, तो क्या हुआ? वो तीसरे ही काल में मोक्ष चले गए। तीसरे ही काल में पैदा हुए अंत में, और अंत में रहते हुए तीसरे काल के अंत में दीक्षा धारण करी, तप किया, ध्यान किया, केवल ज्ञान पाया, दिव्य ध्वनि हुई। और उसी काल के अंत में तीसरे काल के भीतर ही क्या हो गया? उनको मोक्ष हो गया। उनके पहले भी और बहुत सारे लोग मोक्ष में चले गए। सबसे पहले दीक्षा किसने ली थी? इस काल में, इस वर्तमान समय में जब धर्म का प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले दीक्षा किसने ली थी? आदिनाथ भगवान। सबसे पहले आहार किसने लिया था? आदिनाथ भगवान। सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ था? आदिनाथ भगवान को। अरे केवल ज्ञान किसको हुआ था सबसे पहले? आदिनाथ भगवान। उनका नाम आदि, आदि इसलिए हर चीज में क्या थे वे? आदि। सबसे पहला प्रवचन किसका हुआ था? आदिनाथ भगवान। सबसे पहली दीक्षा उनके सानिध्य में किसने ली थी? आदिनाथ भगवान की सानिध्य में दीक्षाएं हुई थी। सबसे पहले मोक्ष कौन गया था? बाहुबली भगवान या अनंत वीर दोनों कहते। हाँ, लेकिन आदिनाथ भगवान नहीं गए थे, तो आप उनको ही मोक्ष पहुंचा दो सबसे पहले। तो ये जो निर्वाण आता है ना, निर्वाण इस बात का दिखाने वाला होता है कि जीव की शुद्ध दशा वास्तव में क्या होती। जो अपन रोज पढ़ते हैं, तस्मै सिद्धात्मने नमः, मंगलाचरण है ना, अभी पढ़ा अपन ने, तस्मै सिद्धात्मने नमः। कैसे हैं सिद्ध भगवान? जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, जिनके अक्षय अनंत बोधाय, अक्षय अनंत बोध है, ज्ञान है, चेतना है। चेतना बची है, उसके अलावा उनके और कुछ भी जो बाहरी सामान था, लगा हुआ सामान था, अधूरापन था, वो सब मिट गया। 2 प्रॉब्लम्स हैं जीव के साथ। एक तो विपरीतताएं हैं और एक कमियां हैं, और यदि और थोड़ा सा बाहर जाओ तो संयोग लगे हुए हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स है। कौन कौन सी? एक तो विपरीतताएं हैं, एक कमियां हैं, और एक चीज़ें चिपकी हुई है। तो चीज़ें चिपकी हुई है वो इजी क्या है? एक्स्ट्रा चीज़ें आत्मा के साथ लगी हुई है। तो वो क्या है? क्या है? एक्स्ट्रा चीज़ें आत्मा के साथ लगी हुई?
संयोग तो लगे, कौन से संयोग? ये दिख रहा है ना, यही है। एक तो शरीर ही है, और क्या है? कर्म है। ये एक्स्ट्रा है, चिपके हुए हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं चिपकी हुई संयोग वाली चीज़ है। और फिर और ज़्यादा बाहर देखो तो वो जो अपन ने चिपका लिया है जेब में, क्या हम मोबाइल के अलावा उससे पैसा, रुपया, कोई कान में चिपका लिया, कोई गले में चिपका लिया, कोई हाथ में चिपका लिया है, समझ गए ना? तो वो सब भी क्या है? संयोग। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें लगी। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? विपरीतताएं। विपरीतता यानी इसने अपने आप को गोरा काला मान लिया, अपने आप को पुरुष स्त्री मान लिया, अपने आप को मनुष्य मान लिया। ये सब क्या है? विपरीतता है। अपने आप को मैं 50 साल का, 40 साल का ऐसा मान लिया है, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व, अज्ञान। मान लिया है कि हम ऐसे हैं। अपन कौन है? इंदौर के। अपन लोग इंदौरी हैं कि नहीं? पक्के पक्के इंदौरी। क्या पहचान है इंदौरियों की? संडे को पोहे जलेबी खाना तो अपनी पहचान है। क्यों? मनीष जी तो रोज खाता हूँ मैं, संडे को अकेले थोड़ी ना। तो जो मान लिया ना गहराई से भीतर, उसका नाम है मोह। ये विपरीतता है, उल्टा हो गया। गुस्सा, लालच, अहंकार, हास्य, डर, ग्लानि, ईर्ष्या, ये विपरीतता है, उल्टा है। आत्मा का नेचर है कि भाई सब चीज़ें समान हैं, सब आत्माएं समान हैं। इनको अपने से क्या है, अपने को इनसे क्या है? क्यों किसी पे क्रोध, मान, माया, लोभ और उल्टा पुल्टा मानना, सोचना है? तो है तो ऐसा, लेकिन उससे भिन्न टाइप से जा रहा है, उसको बोलते हैं विपरीतता। समझ में आई बात? एक तो संयोग बताया, एक विपरीतता, और तीसरी प्रॉब्लम क्या है? कमियां, कमी है। गुस्सा आना कमी नहीं है, गुस्सा आना विपरीतता है। मैं शरीर हूँ ये मानना कमी नहीं है, ये विपरीतता है। ठीक है, मेरे पास पैसे कम हैं, इस बात को देखना विपरीतता नहीं है, कमियां नहीं है, संयोग है। संयोग से चिपका हुआ आत्मा व्यक्ति अपने को देख रहा है। तो कमियां क्या है? ज्ञान कम है, शक्ति अपनी समझने की कम है, तप करने की शक्ति कम है, वो अल्पता, वो शक्ति की कमी, आत्मा में कमी। सुख पूरा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, उसकी कमी। उल्टा आ रहा है, विपरीतता। समझ में आया? ज्ञान आपको कम है। पूरा ज्ञान है कि केवल ज्ञान? सब कुछ जानते हो क्या? नहीं। थोड़ा जानते हो? हाँ, थोड़ा जानते हो। तो थोड़ा जानते हैं, बाकी नहीं जानते, तो अपना ज्ञान क्या है? कम है। अपना चारित्र क्या है? कम है, यदि सम्यक दर्शन हुआ तो। नहीं तो उल्टा चारित्र है। अपनी चेतना क्या हो रही है? कम संवेद पा रही है। पूरा जितना चैतन्यमय संवेदन आना चाहिए वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? कमी। ये तीन प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी? संयोग, विपरीतताएं और कमियां। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये क्यों बता रहे हैं? जो सिद्ध हुए हैं, आज निर्वाण को पाए हैं, उनके इन तीन प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम शेष रह गई है? जो सिद्ध हुए आज निर्वाण है ना, तो मोक्ष में गए, तो मोक्ष में गए तो ये तीन समस्याएं हैं। इन तीन समस्याओं में से उनको कौन सी समस्या रह गई? क्या उनको संयोग रह गया? कोई शरीर, कर्म, पत्नी, बच्चा, मकान, दुकान, रुपया, पैसा रह गया उनको? नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। ठीक है। उनको कोई विपरीतताएं रह गई? क्या वो अपने आप को उल्टा पुल्टा मानते हैं? क्या क्रोधित होते हैं? क्या लालच करते हैं? क्या हंसते हैं? सिद्ध भगवान ऊपर सब लोग मिल कर के, कोई सम्मेलन होता होगा कभी तो संडे नाइट को, और सब मिल कर के हा 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 बहुत मज़ा आया। कितने सिद्ध, अनंत सिद्ध मिल कर के एक पार्टी तो होती होगी ना, हैं? तो अपने आप में, देवी के लिए अपने आप में करते, तो अकेले ऐसे करते रहते कि नहीं? ऊपर जाओ तो ठहाकों की आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी।
क्यों नहीं आएगी? अरे ये विपरीतता है, ये ठहाका, ये आवाज़ क्या है? विपरीतता है। ये नहीं होता आत्मा में। आत्मा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। तो टेप रिकॉर्डर है, टकरा रही आवाज़ें, यहाँ पर दो स्वर यंत्र हैं, टकराते हैं तो क्या निकलती है? आवाज़ निकलती। प्रयत्न आत्मा का होता है लेकिन आवाज़ निकलती। तो विपरीतता उनमें नहीं रही। लालच, मायाचार, अहंकार, कामुकता, डरना, ग्लानि, ईर्ष्या, जलन है, ये सब नहीं रहा। आदिनाथ भगवान को तो अच्छा लगता होगा ना महावीर भगवान से ज़्यादा, कि मैं पहले आ गया हूँ, तू बाद में आया, ऐसा वो करते, तू थोड़ा सा दूर रहे हैं। ऐसा करते होंगे कि नहीं वो? क्यों जी? नहीं, क्यों? वो तो पहले गए ना, असंख्यात वर्षों पहले गए। अरे ये सब विपरीतता है, ये तुम कर सकते हो संसार में, भगवान नहीं करते। ठीक है, दो समझ में। तीसरा क्या? कमियां। कोई कमी रह गई क्या? कमी वाली समस्या, ज्ञान में कोई कमी रह गई, शक्ति में कमी रह गई, उनके सुख में कमी रह गई, फील करने की जो पावर है उसकी उघाड़ में कोई कमी रह गई? कोई कमी नहीं रह गई, मतलब संपूर्ण हो गए। अक्षयानंत बोधाय, पूर्ण अक्षय अनंत बोध के स्वामी हो गए। मतलब निर्वाण होने पर जो आत्मा की समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाती है, स्वतंत्र हो जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस, आदि स्वतंत्रता दिवस, सबसे पहला कि जिसने हमको उपदेश दे करके दिखाया, सिखाया, बतलाया कि देखो मुक्ति होती है और आत्मा ऐसा होता है, ऐसे आत्म स्वरूप का दिखाने वाला ही आज का दिन है। और चतुर्दशी अच्छा पर्व का दिन है, ऊपर से 16 कारण, मतलब एक में एक, जिसको बोलते हैं ना मिश्री में और मिश्री घोलो तो मिठास बढ़ेगी। तो 3-4 पर्व एक साथ, एक कल्याणक, चतुर्दशी और 16 कारण, और 10 लक्षण के नज़दीक, 10 लक्षण में आने वाले हैं। आपको पता है आशीष जी, योगेश जी? 10 लक्षण बस पंचमी से तो बिल्कुल नज़दीक आया करते हैं, उसका भी उल्लास। तो ऐसे करके अच्छा दिन है, अपन ये समझें कि कैसे निर्वाण हो सकता है, कैसे अपनी ये 3 समस्याएं, जस्ट 3, वो कैसे दूर हो जाए, अपन भी सिद्ध पद की प्राप्ति कर लें। बोलो महावीर भगवान की जय।